हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो बोर्ड एग्जाम 2024 फरवरी में आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉजिक गेट्स। ओके, तो इस लेक्चर को आप क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। बिकॉज ये लेक्चर से जो है आपको हर साल क्वेश्चन आता है और लॉजिक गेट जो टॉपिक है इससे मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए इसको आप जो है खासकर फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम 12 के लिए, उसको उसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको हम स्किप ना करके पूरा देखें, है ना। तो हम क्या शुरू करते हैं, लॉजिक गेट्स। ओके, आप लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। लॉजिक गेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ डिजिटल सर्किट दैट मेंटेन द सर्टेन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, है ना। इनपुट आउटपुट सिग्नल के बीच के सर्टेन रिलेशन को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है ना। सिग्नल का मतलब यहाँ सिर्फ वोल्टेज एंड करंट है ना। कॉल्ड लॉजिक गेट, मतलब वह डिजिटल सर्किट जो इनपुट और आउटपुट, जैसे मान लिया कि कोई लॉजिक गेट है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, इनपुट होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा। तो लॉजिक गेट में क्या होता है कि इनपुट्स होता है और उसका आउटपुट, जैसे इधर इनपुट देंगे हम, इधर क्या आएगा, आउटपुट। तो इन दोनों में क्या करेगा, एक रिलेशन रहेगा। मतलब क्या, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल रिलेशन रहेगा, जिसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, है ना। तो ये लॉजिक गेट का क्या है, ये आपको डेफिनेशन है। हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट एक एक करके हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट कितने तरह का होता है, तो जनरली जो है लॉजिक गेट्स आपका, लॉजिक गेट जो है आपका यहाँ पर है ना 7 तरह का मैंने गिनाया है। एंड गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, है ना। तो बेसिक लॉजिक गेट हमारे यही सिर्फ 3 है ऊपर से, है ना। ये ऊपर से जो 3 है ये हमारे क्या है, ये बेसिक लॉजिक गेट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि राइट द नेम ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन है, याद रहे। बेसिक लॉजिक गेट जो है आपका वो है एंड गेट, और गेट, एंड गेट, है ना। अब इसी के कॉम्बिनेशन से इसी तीनों को कंबाइंड करके कभी नॉर गेट बनता है, कभी नैंड गेट बनता है, कभी क्या बनता है, एक्स और बनता है, कभी एक्स नॉर बनता है ना। तो 12 क्लास में जो है आपका आएगा यहां से एंड से लेके नैंड तक। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड से लेकर नैंड तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम जो दो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। पहला क्या है आपका, पहला है आपका नोट गेट। नोट गेट के बारे में लिखा जा रहा है आपको कि दिस लॉजिक गेट हैज ओनली वन इनपुट, मतलब इसमें क्या होंगे, एक इनपुट होंगे, एंड वन आउटपुट सिग्नल। देखिए ये जो ए यहाँ पे है ये इनपुट सिग्नल, ये क्या है, ये इनपुट है। और ये जो हमारा ए बार है ये क्या है आपका, आउटपुट सिग्नल है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर 0 है तो 0 का बार क्या हो जाएगा, 1, और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक चीज समझ लेना, लॉजिक गेट में या जो आपका डिजिटल सर्किट में 0 और 1 ही से हमको काम करना है ना। 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन, है ना। तो 0 रहेगा मतलब हमारा सर्किट क्या है, ऑफ है, और 1 का मतलब हमारा सर्किट ऑन है, मतलब वोल्टेज सप्लाई है। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई, ऑफ का मतलब वोल्टेज सप्लाई या करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे करंट 0 और यहाँ पे करंट रहेगा, मतलब है ना। मतलब 1 में मतलब ऑन है, सर्किट ऑन है ना। तो यहाँ पर जो है आपका, इसमें मैंने क्या कहा, ये आपका क्या, ये आपका नोट गेट का सिंबल है। ये क्या है आपका, नोट गेट का सिंबल है ना। तो नोट गेट में क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो ये क्या है, ए इनपुट है, इधर ए क्या है, इनपुट है, जिसका आउटपुट क्या है आपको, ए बार है। तो हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे जिसका आउटपुट 1 आएगा, चूंकि आउटपुट क्या ए बार है। 1 रखेंगे आउटपुट 0 आएगा, चूंकि आउटपुट ए बार है। इट इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल को क्या करता है, उल्टा कर देता है।
मतलब अगर हम ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब 0 देंगे इसको तो ये क्या करेगा, 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि नॉट गेट का लॉजिक सर्किट बनाइए, तो ये वाला सर्किट जो दिया हो इसको बना देना है। कहेगा ट्रूथ टेबल लिखिए, तो ये वाला ट्रूथ टेबल लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले स्क्रीन पर चलते हैं। अगला है आपका और गेट। और का मतलब या, दो सिग्नल है और गेट, वाई मतलब यहाँ पे ए है और बी है, मतलब यहाँ दो या दो से अधिक इनपुट होगा। क्या लिख रहा है, लॉजिक गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स। हमने यहाँ पे सिर्फ ए और बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब लाखों करोड़ों इनपुट हो सकते हैं, जिसका आउटपुट एक होगा। और आउटपुट में क्या होगा, ए प्लस बी होगा। आउटपुट में क्या होगा भाई, ए प्लस बी होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं आपको इसका ट्रूथ टेबल। ये रहेगा आपका ट्रूथ टेबल, ये है आपका ए और ये है आपका बी, और ये आपका आउटपुट है y बराबर ए जोड़ बी है ना। तो यहाँ पे 0 0 मतलब दोनों सिग्नल ऑफ रखेंगे, 0 1, एक सिग्नल को ऑन करेंगे एक को ऑफ रखेंगे, 1 0, फिर बदल देंगे 1 0, और यहाँ पे दोनों सिग्नल को ऑन रखेंगे। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, चूंकि ए प्लस बी है। 0 प्लस 1 क्या होता है, तो 1, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, और 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 नहीं 1 ही लिखना है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, इनपुट, मतलब ये और गेट का आपको क्या है, लॉजिक है ये, है ना। तो और गेट का आएगा तो लॉजिक की क्या लिखिए, ये थोड़ा देखो कर्व टाइप का है, देख लो ये वाला जो कर्व टाइप का है ना, ये ध्यान से रखना, ये स्ट्रक्चर फिक्स है। अगर सीधा कर देंगे इसको हम तो ये एंड गेट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 0 0 0 1 1 0 1 0, तो आउटपुट क्या जाएगा 0 1 1 1। मतलब आप इसमें देखेंगे जरा सा लॉजिक पकड़ेंगे तो पता क्या चलेगा कि दोनों सिग्नल, दोनों इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ है, और कोई भी एक ऑन है तो ऑन है, कोई भी एक ऑन है तो ऑन है, और दोनों ऑन है तो भी ऑन है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, एक लॉजिक सर्किट से समझते हैं क्या है। अब देखिए यहां पर एक लॉजिक सर्किट लिया गया है कि यहां पर जो लैंप है, यहां पर ये जो सर्किट में क्या है, लैंप है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बल्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये हमारा बल्ब कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, बल्ब है। और यहाँ पर ए और बी दो स्विच है, ये हमारा ए और बी क्या है, ये ए और बी जो है दो स्विच है ना। तो ये अभी दोनों क्या ओपन है, ओपन का मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो बताओ ये 0 रहेगा मतलब डिसकंटिन्यू, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो इस बल्ब में क्या है, मतलब करंट नहीं जाएगा। तो ये हमारा दोनों 0 है, तो हमारा देखो ना 0। ए और बी, ए और बी का मतलब चूंकि और गेट है ना जी, तो ए और बी लॉजिक, ए या बी, तो ए या बी में से कोई एक अगर ऑन है, कोई एक अगर ऑन है तो जाके ऑन हो जाएगा। मतलब और का मतलब या, और का मतलब या, ए या बी, ए या बी। तो ए या बी में कोई भी एक ऑन हुआ तो आपका सिग्नल ऑन हो जाएगा। अब दोनों ऑन है तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो 0 था, इसको 0 रहने दिए, हम इसको ऑन कर दिए। इसको ऑन करने का मतलब ये तार यहाँ सट जाएगा, तो तार सट जाएगा तो यहाँ पे जो करंट आपका आएगा, ऐसे हो करके करंट इसे बल्ब में चलाएगा, करंट दौड़ेगा ऐसे, है ना। तो आपका 0 1, तो आपका करंट सर्किट में चलेगा 1 1 का मतलब ऑन होता है। फिर चलो इसको क्या कर दिए, हम हटा दिए, हम इसको क्या कर दिए, हटा दिए। ए को क्या कर दिए, ऑन कर दिए 1, अब बी को 0 कर दिए। लो ए को क्या कर दिए, 1 कर दिए, देखो यहाँ पे 1 लिखे ना, ए को 1 अब बी को 0। फिर भी आपका यहाँ से जो करंट आएगा, ये करंट आपको ऐसे जा करके इस तार से हो करके ऐसे आ करके ऐसे आगे बल्ब में करंट आपको, ये पूरा सर्किट आपको कंप्लीट हो जाएगा, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ओ अच्छा, मतलब ये हमारा 1 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। तो दोनों को अगर हम ऑन कर देंगे तो ये भी सटा देंगे और ये भी सटा देंगे, ये भी 1 ये भी 1। तो क्या दिक्कत है, इधर से भी करंट आपको जाएगा, इधर से भी करंट जाएगा, दोनों तरफ से करंट मिल करके यहाँ पे आकर सर्किट को पूरा करेगा। और आपका देखो
दोनों ऑन है तो भी आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैसा लग रहा है थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, है ना। तो क्या करते हैं हम अगला आगे चलते हैं, अगले स्क्रीन पर चलते हैं। तीसरा है आपका एंड गेट, एंड गेट, है ना। तो और मैंने कहा क्या था कि एंड गेट में ये पूरा सीधा रहता है, देखो ना, मतलब बिल्कुल डी बना देना है एकदम ऐसे डी, मतलब ये सीधा है ना, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल फ्लैट रहेगा, सीधा रहेगा एकदम, है ना। और ये इसमें भी दो या दो से आपको क्या रहेंगे, अधिक इनपुट रहेंगे और एक ही आउटपुट होगा। y बराबर यहाँ पे a इंटू बी है। अब यहाँ पे एंड ए, लॉजिक का नाम है एंड और बी, तो पे क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी। एंड मतलब बोथ, एंड मतलब ए एंड बी, ए और बी दोनों, है ना, दोनों, इसका मतलब है ए एंड बी का मतलब दोनों चाहिए हमें, है ना। तो देखो ना, कोई एक और 0 0 0 मल्टीप्लाई है ना, तो 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, मतलब ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई वाला काम किया है, गुना है यहाँ पर, है ना। अब और में क्या था, जोड़ था, तो आखिर यहाँ पे गुना लिखा है, इसका लॉजिक क्या होगा जरा हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर जो है दो को क्या है, स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच ये है, एक स्विच आपको ये है ना। और यहाँ पर क्या है, एक लगा है बल्ब, और यहाँ पे क्या किया मैंने, वोल्टेज सप्लाई किया है। ये क्या है भाई, ये आपका बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, बल्ब। ये ए स्विच है, ये बी स्विच है ना। तो एक बात बताइएगा, इन दोनों को ऑन रखेंगे तो सर्किट क्या करेगा, आपका इनकम्प्लीट रहेगा, बल्ब आपको नहीं जलेगा, दोनों जीरो रहेगा। इसको अगर मैं बी को ऑन कर देता हूं, इसको खुला ही रहने देता हूं, तो ये जीरो, इसको 1 कर देंगे, फिर भी सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। देखो ना, दोनों ऑन है, दोनों खुला हुआ है, मतलब दोनों ओपन है, दोनों ऑफ है, तो फाइनल ऑफ रहेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा बल्ब। एगो को ऑन कर दिए, मतलब एगो को हटा दिए और एगो को खुला रखने दिए, तो भी आपका सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट रहेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा क्या है कि इसको क्या कर दिए, खोल दिए, इसको क्या कर दिए, खोल दिए, इसको क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। इसको अगर मैंने ओपन जोड़ दिया, इसको क्या खोल दिया, ओपन कर दिया, है ना, तो भी आपका बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट आपका नहीं होगा, है ना। और दोनों को क्या कर दिया, अगर जोड़ दिए, ऑन कर दिए, 1 1 दोनों कर दिए, तो आपका सर्किट देखो ना पूरा क्लोज हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। मतलब एंड लॉजिक का मतलब समझना है। एंड हम दो बच्चा को बुलाते हैं, एगो बच्चा ए है, एगो बच्चा बी है, और लॉजिक क्या है हमारा, एंड। बोलेंगे कि ए एंड बी बोथ बच्चा आओ, तो दोनों बच्चा आएगा। तो यहां पर कह रहा है कि ए एंड बी, मतलब जितना इनपुट है ना, सारा का सारा एंड लगा हुआ है यहाँ पर, तो सारा का सारा ऑन होगा तब फाइनल ऑन होगा, है ना। 50 गो इनपुट हो, 10 गो इनपुट हो, सारा इनपुट को ऑन होना पड़ेगा। देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी एक ऑफ रह गया है, कोई भी एक क्या है, ऑफ रह गया है, तो फाइनल आपको ऑफ हो गया। दोनों ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा। ये आपका एंड गेट। और सिंपल याद रखने के लिए क्या करना है, गुना कर देना है, 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 to 1 1। तो ये रहा आपको एंड का, है ना। ये तीनों बेसिक को आप लोग समझ लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो इससे डिराइव है उसको हम पढ़ते हैं। अगले स्क्रीन पर चलते हैं। अगला क्या है, नॉर गेट, है ना। तो नॉर गेट जो बनता है ना, देखिए नॉर गेट का लॉजिक क्या है, ये नॉर का इस एन को थोड़ा सा बंद करिएगा इसको, है ना। तो हमारा क्या है, ये और गेट है ना। तो एन फॉर यहाँ पे एन का मतलब होता है नॉट, एन का मतलब नॉट, यहाँ पे और, अच्छा, मतलब और गेट प्लस नोट गेट मिल करके बनता है नॉर गेट। तो मतलब क्या है, और गेट का मतलब तो ये वाला है, इस तरह से रहता है जो कर्व वाला ए, यहाँ पे क्या है, इसी के आगे नोट गेट जोड़ देंगे हम, तो नोट गेट का सिंबल है ये। तो यहाँ पर ए और बी दीजिएगा, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, y बराबर ए प्लस बी आएगा, बिल्कुल ए प्लस बी। और ये क्या है, इसको तो एक y इनपुट मिला, तो ये क्या करता है, y1 बराबर क्या करेगा, y बार कर देगा। तो y बराबर तो ए जोड़ बी है,
तो ए जोड़ बी का बार। तो फाइनल इतना बड़ा सर्किट याद नहीं रखना है, खाली और गेट है ना ये वाला, और गेट के आगे ये गोल ऐसा बना देंगे ना तो ये फाइनल नॉर गेट बन जाएगा। यानी कि नॉर गेट का फाइनल आउटपुट क्या हो गया, ए जोड़ बी का बार, ए जोड़ बी का बार। अब समझ लेते ट्रूथ टेबल। देखो 0 + 0 होता है 0, लेकिन 0 + 0 मिलके होता है 0, लेकिन 0 का बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और 1 है, तो 0 और +1 होता है, मिला के होता है 1 आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो देखो आउटपुट 0 आ गया। फिर यहाँ पे 1 और 0, तो 1 जोड़ 0 इसका बार ना आउटपुट, तो इस पे बार लगा हुआ है, तो 1 का बार 0 है ना। 1 + 1 आपको बता चुके हैं, दोनों ऑन रहेगा तो ऑन रहेगा, लेकिन दोनों 1 का बार क्या होता है 0। तो देखो इस सर्किट को याद रखेंगे, तो ये सर्किट को याद रखेंगे, ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप लोग एकदम बढ़िया से देखें, दोबारा रिप्ले करके भी देख लेंगे, आपको मजा आएगा। आखिरी है आपका नैंड गेट। देखो यहां पर जो है आपका, एक सेकंड जरा मैं कलर बदल लूं, ये एन का मतलब होता है यहाँ पे नोट। फिर यहाँ पे देख लो एंड का मतलब क्या है भाई, एंड है, मतलब एंड गेट में नोट मिलाएंगे। एंड गेट में हम क्या मिलाएंगे भाई, प्लस करेंगे नोट गेट, तो बन जाएगा आपका क्या, नैंड गेट बन जाएगा। अच्छा ये मामला है। तो एंड गेट आपको देखो ना सीधा वाला था यहाँ पे, और इसमें हम लोग क्या मिलाए हैं, नोट गेट मिलाए हैं। तो ये ए है और ये बी है, तो एंड गेट क्या कहता है, y बराबर दोनों मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो ये आउटपुट जो है नोट क्या करेगा, अगर y1 बार लेंगे तो ये y का बार कर देगा, इसके लिए क्या है, y इनपुट है ना। तो y बराबर तो यहाँ a गुना b है, तो a गुना b का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब समझ लेते हैं, यहाँ पे a b है, तो दोनों 0 0 रखेंगे, तो 0 × 0 इसका बार, तो 0 गुना 0 0 इसका बार 1। चलो पहला 1 हो गया, ठीक है। फिर 0 × 1, तो 0 × 1 का बार, ये जो 0 गुना 1 0 बार क्या हो जाएगा 1, तो देखो दूसरा भी 1। तीसरा क्या 1 0, तो 1 × 0 का बार, तो 0 का बार 1। और फिर 1 गुना 1, तो 1 × 1 1 और उसका बार है 0 हो जाएगा, देख लो। तो ये रहा आपको जो लॉजिक गेट्स है उसका एकदम शॉर्ट में मैंने क्या कर दिया, एक वीडियो बना दिया जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम बढ़िया से समझेंगे और एग्जाम को अच्छे से देंगे। तो आप लोग क्या करें, हमारे साथ बने रहे, वीडियो को क्या करें, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।